इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पहली पायरी में बंदरों के उत्पात से श्रद्धालु और ग्रामीण परेशान हैं। जंगलों से आए ये बंदर प्रसाद व अन्य सामग्री छीनने के साथ लोगों पर हमला कर रहे हैं। स्थानीय विधायक सुनील उइके ने समस्या का संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर समाधान की मांग की। हर वर्ष आयोजित भूरा भगत में लगने वाले महादेव मेले में भंडारों व दुकानों को भी बंदरों से खतरा रहता है। ग्रामीणों ने वन विभाग से उचित कार्यवाही की अपील की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने त्वरित कदम उठाने की मांग की जा रही है। बता दें कि 15 से 26 फरवरी तक हर वर्ष महादेव मेले का आयोजन किया जाता है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने और बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर सख्ती करने पर विशेष जोर दिया गया है। सिग्नल पर रेड लाइट जंप करने वालों पर भी कड़ी चालानी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के साथ ही नए एजेंडा बिंदुओं पर भी चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग में साइन बोर्ड लगाने का कार्य शीघ्र करें और शहर में व्यवस्थित यातायात बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं के पंजीयन में कमी वाले विकास खंडों के बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। मातृ मृत्यु रोकने के लिए हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का साप्ताहिक फॉलोअप अनिवार्य किया गया है। कम प्रसव संख्या वाले डिलीवरी पॉइंट्स के बीएमओ को सुधार के निर्देश मिले हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उपलब्धि कम करने पर संबंधित अधिकारियों को कार्य सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा पुलिस इन दिनों अवैध कार्यों में लिप्त और शहर में गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों के खिलाफ निरंतर कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने शहर के अलग अलग क्षेत्र में गुंडागर्दी करने वाले 3 आरोपी अंकित उर्फ बूटा चौहान गुलाबरा, जिसके विरुद्ध मारपीट हत्या जैसे 15 अपराध दर्ज हैं। दूसरा भूपेंद्र उर्फ भानु चौहान लालबाग, जिसके विरुद्ध मारपीट अड़ीबाजी सहित कुल 10 अपराध दर्ज हैं और तीसरा विवेक विश्वकर्मा, जिसके विरुद्ध भी 8 अपराध दर्ज हैं। तीनों बदमाशों द्वारा कुछ दिनों से गुंडागर्दी की शिकायत पुलिस को मिली थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों का एक पैदल मार्च निकालकर कोर्ट में पेश किया। बिछुआ थाना अंतर्गत हमार पानी पठार के जंगल में शुक्रवार को पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापा मारकर 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ जुआरी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 7,500 रुपए नकद और 8 दोपहिया वाहन जब्त किए। थाना प्रभारी मोहन मर्दकोले ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। पुलिस के पहुंचते ही भगदड़ मच गई। गिरफ्तार आरोपियों में अशोक कवरेती, फूलभान शाह कवरेती, शरीफ खान और राहुल बंदेवार शामिल हैं। उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस माह फरवरी एवं मार्च में शासन के राजस्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के जन सामान्य को दस्तावेजों के पंजीयन कार्य में अधिक सुविधा देते हुए शासन के राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए फरवरी माह में शनिवार अवकाश दिवस 15 से 22 फरवरी को जिला मुख्यालय पर स्थित सभी उप पंजीयक एवं सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक व जिला पंजीयक कार्यालय शासकीय कार्य के लिए खुले रहेंगे। मध्य प्रदेश महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा सार्वजनिक अवकाश दिवसों में परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन अपने परिक्षेत्र के अंतर्गत पंजीयन कार्यालय खोले जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा में इस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाएगी, जिसमें विविध प्रकार के आयोजन होंगे। इसी को लेकर समिति के सदस्यों परासिया रोड पर एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र पटेल ने बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव के तहत 18 फरवरी को शाम 5 बजे दादाजी धुनीवाले मंदिर से हिंदू गर्जना रैली निकलेगी, जिसमें झांकियां, विद्युत साज सज्जा, ढोल नगाड़े आकर्षण का केंद्र होंगे। 19 फरवरी को शिवाजी चौक पर शाम 7 बजे डीजे नाइट, आतिशबाजी और महाआरती होगी। 20 फरवरी को सुबह 11 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा और पूरे शहर को शिवाजी महाराज के छायाचित्रों व बैनरों से सजाया गया है। सभी सनातनी श्रद्धालुओं को इस भव्य आयोजन में भाग लेने का अनुरोध किया गया है। भंडारे के पूर्व सर्वप्रथम कन्याओं का पूजन किया जाएगा और पहले भोजन पूरे विकलांग लोग जो होंगे, दिव्यांग विकलांग लोग जो भी हैं, उन लोग को बैठाकर पहले उनको भोजन कराएंगे। उसके पश्चात आम लोगों को दिन से 12 से लेकर रात के 12 तक भंडारा कराएंगे। ये 3 दिवसीय हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म महोत्सव का ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं संपूर्ण
हिंदू समाज से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी न किसी रूप में हमें सहयोग प्रदान करें। शहर के परासिया रोड स्थित आसाराम गुरुकुल में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर विक्रम आहाके, कोतवाली टीआई उमेश गोलानी और देहात थाना टीआई गोविंद राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में गुरुकुल के छात्र एवं उनके अभिभावक इस आयोजन में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में माता पिता के प्रति सम्मान और संस्कारों को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय समाज से वृद्धाश्रम की संकल्पना का उन्मूलन करना है, जो कि हमारी मुख्य परंपरा कभी रही नहीं। लेकिन जो एक कुरीति चल पड़ी है पाश्चात्य जगत की कि बड़े होते ही विद्यार्थी, एक जो बच्चा होता है अपने माता पिता का जो योगदान है उसके जीवन में उसको भूलता चला जाता है। तो पूज्य बापू जी की संकल्पना ये है कि हमारे भारतीय समाज में ये कुरीति प्रवेश न करे। इसलिए 14 फरवरी को प्रेम का प्रवाह अपने माता पिता की ओर करने के लिए उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की। और मुझे बड़ा गर्व है आप सभी को ये बताते हुए कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आज से बहुत वर्ष पहले संत श्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा इसी परिसर से हुई है। समाज की वो वेदना जिससे बापूजी आज सहन न कर सके कि बच्चा माता पिता से दूर होता जा रहा है और विसंगतियों में फंसता जा रहा है। इस परिस्थितियों को देखकर कि बच्चा अपने माँ बाप से जुड़े और विसंगतियों से दूर हो जाए, इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दिन बच्चा अपने माता पिता के हृदय से लगता है, अपने अहोभाव से माता पिताओं से परिपूर्ण करते हैं और माता और पिता और बच्चा तीनों एक होकर ऐसे गंगा में सागर की तरह से मिल जाते हैं जैसे कि उनको होना चाहिए। शासन की मंशा के अनुरूप पीएम पोषण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और शालाओं में उचित मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला पंचायत सभा कक्ष में बुधवार को मास्टर ट्रेनर द्वारा क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना और विद्यालयों में पोषण संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी को प्रभावी बनाना था। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया, जिससे योजना का लाभ अधिकतम छात्रों तक पहुंच सके। पीएम पोषण योजना अंतर्गत जो शालाओं में मॉनिटरिंग की जाना है, मोबाइल ऐप से की जाना है, तो उसमें जो CSCs हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, आज उनको एक छोटी सी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है ताकि वो इजीली मॉनिटर कर पाएँ। छिंदवाड़ा में बीते दिनों बर्ड फ्लू की आशंका के चलते मांस, मटन, चिकन और मछली की दुकानों को बंद करने के आदेश कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने दिए थे। हालांकि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में इस संबंध में कोई खतरा नहीं पाया गया। विक्रेताओं ने कलेक्टर को पत्र लिखकर दुकानों को पुनः संचालित करने की अनुमति देने की मांग की है। दुकानों के बंद रहने से उनके जीविकोपार्जन पर संकट आ गया है, जिससे परिवार भुखमरी की स्थिति के हालात बन रहे हैं। विक्रेताओं ने न्यायहित में शीघ्र फैसला लेकर उन्हें राहत देने की अपील की है। दिन पहले बर्ड फ्लू की आशंका देखते हुए प्रशासन ने पूरा मार्केट सील करवा दिया। तो अब जो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो इसी माध्यम से हम लोग कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए कि साहब इसको देखते हुए, रिपोर्ट को देखते हुए हमें वापस सुचारू रूप से चालू किया जाए। परासिया के भाजपा युवा मोर्चा ने न्यूटन की पेंच नदी में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि न्यूटन की पेंच नदी को रेत खदान घोषित नहीं किया गया है, जबकि नदी में बड़ी मात्रा में रेत है, जो रात के समय कुछ लोगों द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर से रेत नदी से निकल रही है। ज्ञापन देते समय युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष एडवोकेट दीप अक्षय भनारिया एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।